नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल नीलम स्टडी हब। आज हम जानेंगे भारत के मकबरों के बारे में। चलो आज जानते हैं भारत के मकबरों के बारे में, और किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ही जरूरी है। चलो देखते हैं भारत के प्रमुख मकबरे। सबसे पहले देखते हैं हम रजिया सुल्तान का मकबरा। इसके बारे में तो सभी जानते हैं, इसको भारत की प्रथम महिला शासिका बोला जाता है, और इसका मकबरा कहाँ पर है? कैथल में। अगर HSSC का एग्जाम दे रहे हो आप, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन, तो उसमें आप टिक करोगे कैथल। अगर अदर स्टेट का एग्जाम दे रहे हो ना, वहां पर करोगे आप दिल्ली। ठीक है, क्योंकि इसका मकबरा अदर स्टेट के हिसाब से तो माना जाता है दिल्ली, अगर हरियाणा के हिसाब से देखते हैं तो कैथल माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम दूसरा देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पर? कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, आगे देखते हैं हम इल्तुतमिश के बारे में। ये मकबरे सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनको नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि किसी भी एग्जाम में एक ना एक मकबरे के बारे में जरूर पूछा जाता है। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में। कहाँ पर? कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में, यही। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? जो कुतुब मीनार थी ना, कुतुब मीनार की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को पूरा करवाया था। ठीक है, इनको एक और नाम दिया जाता है गुलामों का गुलाम। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा हमने रजिया सुल्तान के बारे में। इनका मकबरा कहाँ पर है? कैथल में। अगर हरियाणा का पेपर दे रहे हो तो वहां पर कैथल देखेंगे, अगर अदर स्टेट का दे रहे हो वहां पर दिल्ली देखेंगे। ठीक है, दूसरा मकबरा देखते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी का। कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली में भी कहाँ पर? कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, आगे देखते हैं हम इल्तुतमिश का मकबरा। ये कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली में भी कहाँ पर? कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। इन्होंने क्या किया था? कुतुब मीनार की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का कार्य पूरा करवाया था, और इनको क्या बोला जाता है? गुलामों का गुलाम बोलते हैं। आगे देखते हैं, पहले एक बार इनको साफ कर देते हैं। आगे देखते हैं हम बलबन का मकबरा। नंबर 4 देखते हैं बलबन का मकबरा। बलबन का शासनकाल भी पूछा जाता है, 1266 से 1287। ठीक है, और इनका मकबरा कहाँ पर है? इनका मकबरा दिल्ली में। इन्होंने क्या किया था? 1265 में मेवात, हरियाणा में मेवात है, जिसका आज नाम क्या है? नूह। मेवात में मेव जाति के लोगों का दमन किया था। दमन करने के लिए क्या किया था? जंगलों का सफाया। ठीक है, बलबन का शासनकाल क्या है? 1266 से 1287, और इनका मकबरा कहाँ पर? दिल्ली में। इन्होंने क्या किया था? 1265 में मेवात, हरियाणा में पड़ता है, जो इसका आजकल नाम क्या है? नूह। मेव जाति के लोगों का दमन करने के लिए जंगलों का सफाया करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं बाबर का मकबरा। नंबर 5 पर क्या देखते हैं? बाबर। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। यहाँ पर क्या हुआ था? काबुल से एक अन्य बात और याद रखनी है, राव तुलाराम, जो हरियाणा के रेवाड़ी से बिलोंग करते थे, उनकी मृत्यु हुई थी यहाँ पर। कब? 1863 में। और कब? 23 सितंबर। ठीक है, इतना देख लिया, आगे चलते हैं। इनका मकबरा काबुल में है। ठीक है, और सबसे इनको अन्य उपाधि दी गई थी बादशाह।
गाजी। इनकी उपाधियां बहुत सारी पूछी जाती है पेपर में। देखते हैं आगे, हुमायूं। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में। इसमें क्या हुआ था, पहली बार संगमरमर का यूज किया गया था। संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। आगे देखते हैं अगला मकबरा अकबर का। हुमायूं के युद्ध भी याद रखने हैं। आगे देखते हैं अकबर। अकबर का सिकंदरा कहां पड़ता है? सिकंदरा आगरा में। और अकबर ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, ये भी याद रखना जरूरी है। किसको? फतेहपुर सीकरी को। बहुत बार पेपर में देखने को मिला है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं जहांगीर का कहां पे है? लाहौर में। और एक बात और याद रखनी है, एकमात्र दो ही मुगल हैं जिनका मुकबरा भारत से बाहर है। कौन कौन से? एक तो पढ़ा हमने बाबर का कहां पर था? काबुल में। और दूसरा पढ़ा हमने जहांगीर का कहां पर है? लाहौर में। आगे देखते हैं मुमताज। मुमताज का मकबरा ये तो सभी को पता है, कहां पर है? आगरा में। और आगरा में भी कहां पर? ताजमहल में। और इससे रिलेटेड एक बात और याद रखनी है, मुमताज के साथ वहां पर किसका मकबरा है? एक और शाहजहां का। उनका मकबरा भी तो आगरा में ही है। और कहां पर है? ताजमहल के अंदर ही। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं औरंगजेब का। औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। औरंगाबाद कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे चलते हैं। और औरंगजेब ने क्या किया था? जैसे ताजमहल है वैसे ही अपनी बीबी के लिए क्या बनाया था? बीबी का मकबरा। कहाँ? ये औरंगाबाद में। ठीक है, इसे काला ताज भी कहा जाता है। ताजमहल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पर ये भी जरूरी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। और इनकी बीबी का नाम भी याद रखना जरूरी है। क्या नाम था उनका? दिलरास बानो बेगम। ठीक है, आगे चलते हैं हम। शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी के बारे में तो सभी जानते हैं। इनका नाम इनका मकबरा कहां था? सासाराम, बिहार। सासाराम कहां पर है? बिहार में। इन्होंने और क्या किया था? जीटी रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है, जीटी रोड था कहां से पहले? पेशावर से। पेशावर कहां है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान से कहां पर? ढाका। ढाका कहां है? बांग्लादेश में। अगर हम मूल भारत का देखते हैं तो कहां से बनेगा ये? और आजकल इसका नाम क्या पड़ गया? पहले तो था NH1। चलो इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। पहले नाम था इसका NH1 और आजकल क्या बोलते हैं इसको? NH44। और इस पर इन्होंने कोसों का भी निर्माण करवाया था। और भारत में कितनी कोस मीनारें हैं? 88। नहीं, हरियाणा में
88, ठीक है। और इसका नाम जीटी रोड किसने रखा, ये भी जरूरी है। अब ये तो था नहीं कि शेरशाह सूरी ने इसका नाम जीटी रोड रखा, इसका नाम रखा था लॉर्ड ऑकलैंड ने, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। और जीटी रोड का फुल फॉर्म क्या बनता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। और आखिरी पढ़ते हैं आज का आखिरी मकबरा, 15 नंबर मकबरा। ये 15 के 15 मकबरे बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आखिरी मकबरा पढ़ते हैं हम, चलो साफ कर देते हैं इसको। आखिरी मकबरा पढ़ता है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। मुगल काल का मतलब मुगल शासकों में सबसे अंतिम राजा था ये, ठीक है। और इनका मकबरा रंगून, कहाँ पर, म्यांमार। और म्यांमार का नाम भी पुराना नाम पूछा जाता है, पहले क्या था, बर्मा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये है 15 मकबरे जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। और अगली वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और तथ्य जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।